नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारी नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इन सभी मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, और इन सब के साथ हम इनके दो एग्जाम्पल और देखेंगे। तो चलिए वीडियो में टाइम को ख़राब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कैन के बारे में। तो देखिए, कैन का मतलब क्या होता है? सकता है। इसका मतलब है कि हम जब अपनी एबिलिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं तो उस वाले सेंस में हम यूज करते हैं कैन का, कि कोई किसी कार्य को कर सकता है या फिर कोई किसी कार्य को नहीं कर सकता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, मैं यह कर सकता हूँ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई कैन डू दिस। अब यहाँ पर देखिए हमने एबिलिटी दिखाई है कि मैं इस कार्य को करने के लिए समर्थ हूँ, इसलिए मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो यहाँ आ सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे कैन कम हेयर, यानी कि वो या फिर वे यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कुड। अब हम कुड के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुड का मीनिंग है वो दो तरह से होता है, एक होता है आपका सकता था और दूसरा होता है आपका सका या फिर पाया वाले सेंस में। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि वह नहीं जा सका, यानी कि वह नहीं जा पाया, दोनों का एक ही सेंस है। अब देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही कुड नॉट गो, यानी कि वह नहीं जा सका। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वो नहीं खेल सके या फिर वो नहीं खेल पाए, तो दोनों का एक ही सेंस है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे कुड नॉट प्ले, यानी कि वो नहीं खेल पाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वुड। अब देखिए वुड का मतलब क्या होता है? वुड का मतलब होता है कोई काम करेगा या फिर कोई काम होगा। इस तरह के सेंस में हम यूज करते हैं वुड का। वैसे तो वुड के बहुत सारे यूजेस हैं। यदि आप वुड के पूरे यूजेस को देखना चाहते हैं, वुड की सभी फॉर्म्स के साथ, तो आप हमारे चैनल पर मॉडल वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने वुड को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, और जो है ऑडियंस का बहुत अच्छा जो है उस पर रिस्पॉन्स भी है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वह आएगा। अब देखिए जब कोई बात पास्ट में ही कह दी गई हो कि प्रेजेंट के लिए या फिर फ्यूचर के लिए पास्ट में कह दी हो कि भाई उसने कहा था कि वह आएगा, यानी कि ये बात उसने पास्ट में कह दी कि वो आने वाले समय में आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है वुड का यूज किया है। आपको एक बात और हमेशा याद रखनी है कि देखिए यहाँ पर ये जो सैड है, यहाँ पर ये क्या है, ये हमें पास्ट को दिखाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर विल का यूज नहीं कर सकते फ्यूचर के लिए, इसलिए हमें यहाँ पर वुड का यूज ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप वुड को समझ सकते हैं, और भी बहुत सारे यूजेज हैं वुड के, वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा शुड। शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी कि जब हम किसी को कोई निर्देश देते हैं, आज्ञा देते हैं, या फिर किसी से कोई जो है रिस्पॉन्स लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, तो उस वाले सेंस में हम यूज करते हैं शुड का। अब देखिए शुड का हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमें जाना चाहिए, इसका मतलब क्या है, यानी कि हमें वहां पर जाना चाहिए। इस तरह का जो है परामर्श हम दे रहे हैं अपने साथ वाले साथियों को या फिर अपने घर वालों को, जो भी हमारे साथ हैं उनसे हम बोल रहे हैं कि हमें जाना चाहिए, यानी कि मैं अभी परामर्श दे रहा हूँ। तो देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, वी शुड गो, यानी कि हमें जाना चाहिए। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, उसे अब खाना खाना चाहिए, हम उसको जो है एक राय दे रहे हैं कि भाई उसे अब खाना खाना चाहिए, ये हमारी राय है। तो राय देने के लिए, परामर्श देने या फिर लेने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। तो देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही शुड ईट फूड नाउ, यानी कि उसे या फिर अब उसे खाना खाना चाहिए या फिर उसे अब खाना खा लेना चाहिए। तो इस तरह का जो है भाव इससे निकलता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मे। अब देखिए मे का मतलब क्या होता है? मे का मतलब होता है शायद। देखिए मे का अपना कोई सेंस नहीं है, इसका मतलब आप चाहिए में भी ले सकते हैं, सकता में भी ले सकते हैं, या फिर होगा में भी ले सकते हैं। तीनों ही सेंस में आप मे का यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर मे इनसे डिफरेंट क्यों है और हम इसे इसके स्थान पर यूज क्यों कर सकते हैं? तो देखिए मे है जो ये आपकी पॉसिबिलिटी को जो है 50-50% करता है, यानी कि और बाकी जो है वो तो मतलब बिल्कुल मतलब हाई पॉसिबिलिटी रखते हैं, लेकिन जब हम मे लगाते हैं तो उस काम में चांस जो है कम हो जाते हैं, उस काम को होने के या फिर उस काम को हो जाने के लिए जो है चांस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो उस वाले सेंस में मे का यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसकी जो एग्जाम्पल्स है वो क्या होंगे, वह शायद आ सकता है, वैसे हम बोलना था वह आ सकता है, तो इसमें हम कैन का यूज कर सकते थे। अब हमने लगा दिया वह शायद आ सकता है, लेकिन इसमें क्या किया हमने, अब पॉसिबिलिटी को कम कर दिया। अब देखिए इसकी जो इंग्लिश है वो क्या होगी, ही मे कम, यानी कि वह आ सकता है या फिर वह शायद आ सकता है। अब आप इसमें शायद लगाओ या ना लगाओ, ये आपके माइंड पर डिपेंड करेगा कि आप कितने ज़्यादा
कॉन्फिडेंट और पॉसिबिलिटी के साथ अपने वाक्य को बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, शायद वह कर सकता है, यानी कि हमें पक्का नहीं पता कि भाई वो कर ही देगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है भाई शायद वो ये काम कर सकता है या फिर शायद वो ये काम कर देगा, तो इस तरह का सेंस निकलता है। तो देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही मे डू, यानी कि शायद वह कर सकता है या फिर वह कर सकता है। वैसे आप इसमें कैन का यूज भी कर सकते हैं यदि आपको पॉसिबिलिटी को हाई करना है, तो हाई करनी है तो कैन लगा दो और कम कर दिया तो मे लगा दो। अब इसका जो बड़ा भाई है मे का, वो है आपका माइट। ये क्या करता है, ये उस पॉसिबिलिटी को मे से भी कम कर देता है, यानी कि जो सेंस आपका मे में निकला है उससे भी कम निकलेगा माइट में। अब देखिए इसका जो मीनिंग है वो क्या होगा, शायद ही, उसमें तो शायद था, इसका मतलब है शायद ही ऐसा हो, यानी कि बिल्कुल भी चांस नहीं है, 10-20% चांस आपको लग रहे हैं उस काम को होने के। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, वह शायद ही आ सकता है, यानी कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं है वो आएगा नहीं आएगा, हमने बोल दिया भाई वो शायद ही आ सकता है, पक्की हमें पता नहीं है, तो इस तरह का जो भाव है वो माइट से निकलेगा। अब देखिए इसको जो इंग्लिश क्या होगी, ही माइट कम, यानी कि वह आ सकता है या फिर वह शायद ही आ सकता है, पक्का पता नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शायद ही वह यह कर सकता है, यानी कि इस काम को वह शायद ही कर सकता है, कुछ ऐसा हम इसमें भाव निकालना चाहते हैं। तो देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही माइट डू दिस, यानी कि शायद ही वह कर सकता है। तो इस तरह से आप मे और माइट में डिफरेंस कर सकते हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखानी है तो कैन, वुड, कुड, शुड इनको यूज करना है, थोड़ी सी कम कर देनी है तो मे का यूज कर देना है, उससे भी कम कर देनी है तो माइट का यूज कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा मस्ट। ये इन सब में पहलवान है, क्योंकि जो मस्ट है ये आपका 100% काम को दिखाता है। भाई अगर मस्ट लगा दिया तो काम को जो है होना पाया ही जाना चाहिए, यानी कि 100% पॉसिबिलिटी आपकी होगी काम की। यदि कोई वाक्य मस्ट से बना हुआ है तो आप समझ लेना ये काम पक्का है, इसको कोई भी जो है रद्द नहीं कर सकता। अब देखिए इसका जो मतलब है वो है जरूर, यानी कि कोई काम जरूर होना चाहिए। यदि आप किसी को मस्ट लगाकर कोई वाक्य बोलोगे तो आपकी तरफ से ये सेंस निकलेगा कि भाई तुम्हें ये काम जरूर करना है, यू मस्ट डू इट, यानी कि तुम्हें यह जरूर करना है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, उसे जरूर देखना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ ऐसी बात है जो उसे जरूर देखनी चाहिए, कुछ ऐसा सेंस यहाँ से निकलता है। अब देखिए इसकी जो इंग्लिश क्या बनेगी, ही मस्ट वॉच, यानी कि उसे जरूर देखना चाहिए, इस तरह का जो भाव इसमें निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें उन्हें जरूर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने चाहिए वाला सेंस निकाला है, लेकिन आपने पीछे पढ़ा था चाहिए का मतलब है शुड, लेकिन यहाँ पर हमने जरूर लगाकर उस शुड को जो है मस्ट में चेंज कर दिया है, यानी कि ये पक्का वाला काम है, उन्हें जरूर आना चाहिए, यानी कि अगर वो नहीं आए तो काम भी बिगड़ सकता है, इसलिए उनसे बोलो कि वो जरूर आए, कुछ ऐसा सेंस इसमें निकलता है। अब देखिए जो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, दे मस्ट कम, यानी कि उन्हें जरूर आना चाहिए, उनका आना जरूरी है, कुछ ऐसा वाला भाव इसमें निकलता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आउट टू। अब देखिए जो आउट टू है और जो शुड है, इन दोनों का जो है सेम मीनिंग है, क्योंकि इनका मतलब है चाहिए। शुड का मतलब भी चाहिए, आउट टू का मतलब भी चाहिए, लेकिन फिर आउट टू और शुड इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए जो शुड है उसे आप अपने नॉर्मल यूजेज में ले सकते हैं, अपने भाई बहन, अपने घर वालों के साथ आप उसे शुड को नॉर्मल यूजेज में ले सकते हैं। लेकिन यदि बात आती है शिष्टाचार की, यानी कि आप किसी को इज्जत देकर कोई चीज चाहिए वाले वाक्य को बताना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोला है सर अब तुम्हें जाना चाहिए। अब सर के लिए जो है आपकी रिस्पेक्ट है कि आप उसमें जो है शुड का नहीं बल्कि आउट टू का यूज कर सकते हैं, जैसे कि सर यू आउट टू गो नाउ, सर तुम्हें अब जाना चाहिए, तो इसलिए हमने इसमें आउट टू का यूज किया। हम इसमें शुड से भी बना सकते हैं, सर यू शुड गो नाउ, सर तुम्हें अब जाना चाहिए, ये भी मीनिंग सही है। लेकिन जो शुड है ना उसमें रिस्पेक्ट नहीं दिखती। अब जो सर हैं वो हमसे बड़े हैं, हमारे रिस्पेक्ट योग्य हैं, तो इसलिए हमने इसमें आउट टू का यूज कर दिया। शुड से भी बना दो, कोई जो है घबराने वाली इसमें बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे पापा को बोलना चाहिए, यानी कि तुम्हारे पापा को कोई ऐसा काम होगा उसमें बोलना चाहिए। अब मैं आपके पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैंने इसमें बोला आउट टू, योर फादर आउट टू स्पीक, यानी कि तुम्हारे पापा जी को जो है बोलना चाहिए, कुछ ऐसा वाले सेंस इसमें मैंने आउट टू से निकाला है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विल। अब विल से तो आप वाकिफ हैं, क्योंकि विल का यूज आपने देखा होगा फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर में हम यूज करते हैं गा या फिर कोई काम होगी, तो इस वाले सेंस में हम जो है विल का यूज करते हैं, यानी कि जो कार्य फ्यूचर में आने वाले समय में होने वाले हैं। विल के बहुत सारे यूज हैं, आप जो है इसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। नेक्स्ट देखिए जो इसका एग्जाम्पल है वो है वह आएगा। अभी वह आया नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए बात कर रहे हैं, भी आने वाले टाइम में वह आएगा, तो इस वाले सेंस में बोलेंगे ही विल कम, यानी कि वह आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए वो है वो देखेगा या फिर वो देखेंगे,
इस तरह का जो सेंस है इसमें निकलेगा। अब देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही विल सी, यानी कि वह देखेगा। अब इसमें सी की जगह वाच भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका यूज करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग क्या है उस टाइम पे। तो इस तरह से आप जो है इन सभी मॉडल वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको जो है वीडियो यहाँ तक समझ में आ गई है। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और यदि आपको कोई जो है डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को या ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।